हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है वो लीनियर प्रोग्रामिंग की क्लास है, जिसमें हम इसका जो नेक्स्ट मेथड है आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड वो हम करने वाले हैं। और जो 14.2 और 14.1 की जो वीडियो है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास आ चुकी है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप इसको देख लेंगे। पूरी प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे देता हूँ, तो जितने भी वीडियोस अब तक आए हैं 14.1 और 2 के, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो गॉड क्लासेस का क्रैश कोर्स है वो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ पर जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको सीबीएसई एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करना है, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना है, ताकि आप एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सको। तो वो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हम कराते हैं। ठीक है, सारा बेसिक कंसेप्ट समझाते हैं, और प्लस में जो सैम्पल पेपर हैं वो भी आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आपको एज ए रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, और जो आगे की क्लासेज हैं वो आप लाइव इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो टॉपिक है आपका 14.3 में आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड, तो वो मेथड में क्या होता है तो उसको जो हम क्वेश्चन करेंगे उसी में आपको समझाऊंगा मैं। अलग से कोई फार्मूला वार्मूला ऐसा कुछ नहीं है, बस मेथड चेंज हो जाएगा। जो 14.2 थी उसमें हमने करा था कॉर्नर पॉइंट मेथड। स्टार्टिंग उसकी और इसकी दोनों की सेम ही करनी है, लास्ट में जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं बस वहां पर थोड़ा सा आपको चेंज करना है। तो देखिए, पहले स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से पहले आप कंस्ट्रेंट बनाओ, कंस्ट्रेंट से पहले ग्राफ बनाओ, शेडेड रीजन निकालो, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। कहता है कि मर्चेंट प्लान टू सेल टू टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप मॉडल एंड ए पोर्टेबल मॉडल दैट विल कॉस्ट ₹25,000 and 40,000 respectively. He estimates that the total monthly demand of computer will not exceed 250 unit. Determine the number of unit of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit. If he does not want to invest more than rupees 70 lakh and his profit on the desktop model is this and on portable model is this. तो मेक एन एलपीपी एंड सॉल्व इट ग्राफिकली यूजिंग आईएसओ प्रॉफिट और कॉस्ट मेथड। अगर आपको नाम दे दिया क्वेश्चन में तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कॉर्नर पॉइंट से भी सेम क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पर डेस्कटॉप मॉडल है और एक दूसरा मॉडल कौन सा हमारे पास, पोर्टेबल मॉडल। तो डेस्कटॉप मॉडल हम मान लेते हैं कि एक्स है, पोर्टेबल मॉडल हम मान लेते हैं वाई है। अब उसको पता है कि जो उसकी डिमांड है वो 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं होगी। जब उसको पता है कि 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं होगी नॉर्मली एवरेजली, तो वो 250 यूनिट से ज़्यादा रखेगा ही क्यों स्टॉक। यानी जो स्टॉक वो रखेगा एक्स प्लस वाई दोनों का स्टॉक मिलाकर 250 से वो कम रखेगा या 250 तक रखेगा। तो ये बन गया आपका पहला कंस्टेंट। अब उसने कहा कि वो टोटल मिलाकर 70 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। तो जब वो पोर्टेबल मॉडल और डेस्कटॉप मॉडल खरीदता है तो उसको 25,000 का पड़ रहा है डेस्कटॉप मॉडल, यानी 25,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, तो ये इसकी कॉस्टिंग होगी। पोर्टेबल मॉडल पड़ता है 40,000 का, इनटू में वाई। ये टोटल कॉस्ट मिलाकर 70,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भैया है ही नहीं, इससे ज़्यादा पैसा ही नहीं है, 70 लाख से ज़्यादा पैसा ही नहीं है। तो लेस देन इक्वल्स टू 70 लाख हो गया, 70 लाख। अब यहाँ पर देखो 3 जीरो आप यहाँ से निकाल दो, 3 यहाँ से निकाल दो, 3 यहाँ से निकाल दो, जो बच गया उसमें से भी कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल दो। तो 5 से देखो ये डिवाइड हो गया, 5 से ये भी हो गया, और 5 से इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2 जीरो और। तो ये बन गया आपका सेकंड कंस्टेंट। इसके अलावा जो हमारा इनविजिबल कंस्टेंट होता है वो तो आपको बनाना ही बनाना है, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपके पास थर्ड कंस्टेंट। अब इसका z क्या बनेगा, z आ गया आपके पास 4500 का, उसको डेस्कटॉप मॉडल का प्रॉफिट होता है और 5000 का प्रॉफिट होता है पोर्टेबल मॉडल पर। तो ये दोनों इसके प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिख लिए। अब उसके बाद आप निकालो, अब उसके बाद पहले इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ से इसके शेडेड पोर्शन निकालो, कॉर्नर पॉइंट निकालो। तो ये बनाया हमने इसका ग्राफ। देखो x या y की वैल्यू अगर आप रखते हो 0 तो y की वैल्यू हो जाएगी 250, और y की वैल्यू 0 करते हो तो x आ जाएगा 250। तो एक लाइन आपके पास ये आ गई फर्स्ट की। सेकंड की लाइन बनाते हैं, यहाँ पर x को आप 0 करते हैं तो y आएगा 1400/8। भाई 1400/8 कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, 6 बचेगा, 8 7 जा 56,
8 5 जा 40 यानी 175। तो y की वैल्यू 175, और अगर आप y को 0 रखते हो तो x की वैल्यू निकालोगे तो 1400 को अगर हम x से डिवाइड कर दें तो 280 आएगा, और 2800 आएगा, नहीं सॉरी 280 आएगा, तो 280 आ जाएगा इधर। ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर दिया और ये आ गया आपके पास लाइन 2। तो दोनों लाइन आ गई आपके पास। इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो भी निकाल लो, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में निकालते आए हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो 5x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5y बचेगा, 8y माइनस 5y यानी आ गया 3y। इसको 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा 1250, तो 1400 में से 1250 माइनस करोगे तो बचेगा 150, 3 से इसको काटेंगे आ जाएगा 50, तो y की वैल्यू तो बनेगी 50, y की वैल्यू 50। अगर y को हम 50 रखते हैं तो x आ जाएगा 200। तो ये बन गया इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब इसका शेडिड पोर्शन निकालो। तो शेडिड पोर्शन के लिए देखो, अब यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, तो जब आप पॉइंट टेस्ट करोगे पुट 0 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 250, तो ये स्टेटमेंट ट्रू आएगी। अगर आप यहाँ पर पुट करते हो तो ये वाली स्टेटमेंट है ये भी ट्रू आएगी। ये पॉइंट टेस्ट हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करा है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट टेस्ट कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो 14.2 का जो फर्स्ट वीडियो है वो आप देख लेना, उसमें सारा सॉल्यूशन डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि पॉइंट टेस्ट कैसे करना है, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे आपको इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, सब कुछ। ठीक है, अब यहाँ से आपके पास ट्रू आ रहा है तो इसका मतलब ओरिजिन की तरफ आप शेड करेंगे, तो हम शेड करेंगे, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये आ जाएगा। एक्सिस से हमें इधर नहीं जाना, इससे इधर नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, इनकी वजह से। ये हमें अगर यहाँ पर होते हैं तो ये हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन आपका हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहने वाला है, इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गए, तो ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ गए, ये एक 0 0 हो गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा ये आ गया। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है कॉर्नर पॉइंट मेथड करोगे या आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड करोगे, उस दोनों में सेम है। यहाँ से आगे अब हमारे पास चेंज होता है। अब चेंज क्या करना है आपको, अब आप कहते हैं कि यहाँ पर आपको z के लिए, ये जो z है ना, इसके लिए कन्वीनियंट वैल्यू लेनी है एक। टेक ए कन्वीनियंट वैल्यू फॉर z, दैट इज, अभी वैल्यू को फाइनल नहीं करते हम यहाँ पर, ये हमारे पास z है। तो यहाँ पर इसके लिए हमें कन्वीनियंट वैल्यू लेनी है। भाई कन्वीनियंट वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे वो कह रहा है कन्वीनियंट मतलब जो आपको आसान लगे, तो सबसे बेटर ये रहता है कि हम ऐसी कोई वैल्यू ले लें जो इन दोनों से अगर हम डिवाइड करें तो वो पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू ले लूँ, क्या वैल्यू लेनी चाहिए मुझे, 50 और 45 का आप एलसीएम ले लो, 50 और 45 का एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा आपके पास 900। तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली 900 और आगे 2 0 और लगा ली। ठीक है, तो आप मतलब कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ वही आपको लेनी है। आपको लगता है कि यहाँ पर 180 100 होता 180 होता तो 180 आप ले लो, आप जैसे मर्जी ले सकते हो। अब आपको ये देखना है कि भाई इससे अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो हमारी लाइन इजीली ड्रॉ होगी या नहीं होगी। देखो अगर मैं x को 0 करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 0 3 0 कैंसिल होगी, तो y की वैल्यू आएगी 18। अब इस वाले ग्राफ में 18 को अगर हम ढूंढें तो हमें बहुत छोटी वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर गैप जो है ना, ये 100 का गैप आपने लिया होगा ग्राफ बनाने में। तो यहाँ पर वैल्यू आपको ऐसे लेनी चाहिए ताकि आप लाइन उसकी इजीली ड्रॉ कर सको। अगर आपको लग रहा है कि इस वैल्यू से आपकी जो x और y की वैल्यू थोड़ी छोटी आ रही है तो आप इस वैल्यू को बढ़ा लो, आप इसमें एक 0 और लगा दो। अब अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 3 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी, 18 5 90, यानी y की वैल्यू आएगी 180। अब y की वैल्यू 180 आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगी, तो y की वैल्यू 180 मतलब थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये आपने 0 कर दिया,
यहाँ से 2 जीरो, ये कैंसिल होगी, और 45 को मैं इससे काटूंगा तो 200 वैल्यू आ जाएगी। तो 200 आ गया हमारे पास कुछ यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करो, जो आपने 2 पॉइंट निकाले हैं इनको ज्वाइन करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए चलना है आपको। अब ग्राफ में बनाओगे ना तो अच्छे से और बनेगा। अब आपको यहां पर उसने पूछा था मैक्सिमम वैल्यू ना, मैक्सिमम प्रॉफिट पूछ रहा है वो। सॉल्वेंट ग्राफिकली यूजिंग आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड, यहाँ ये रहा, टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये जो लाइन होगी ना आपकी, इसको बोलेंगे आईएसओ प्रॉफिट लाइन। प्रॉफिट निकाल रहे हो तो प्रॉफिट लाइन हो जाएगी। तो हमने कन्वीनियंट वैल्यू क्या ले ली, जेड की, हमने जेड की वैल्यू ले ली 90000। आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हो, फिर मैं कह रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि आपको यही वैल्यू लेनी है, जो आपको कन्वीनियंट वैल्यू लगती है वो आप ले सकते हो। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एंड ड्रॉ ए आईएसओ प्रॉफिट लाइन। ठीक है, ये हमने आईएसओ प्रॉफिट लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद आपको इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो शेडिड पोर्शंस में लाइन हो, और फिर ये चेक करना है कि सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो कौन सा आएगा। ठीक है, अब शेडिड पोर्शन आपका यहाँ से एक तरह से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम ऐसे बढ़ते हुए चलेंगे इसके पैरेलल, और ये देखेंगे कि सबसे लास्ट में जो पॉइंट आ रहा है इस पैरेलल लाइन को जो क्रॉस करेगा वो कौन सा पॉइंट होगा। तो ड्रॉ पैरेलल लाइंस टू इट इन शेडिड पोर्शन। तो इसमें जो सबसे लास्ट में पॉइंट आएगा, फर्दरेस्ट पॉइंट गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। तो लाइन ड्रॉ करते हैं, देखो इसके पैरेलल। तो शेडेड पोर्शन पूरा आपको कवर करना है, तो यहाँ भी ले लो लाइन, यहाँ भी ले लो। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही आएगा 00। ठीक है, सबसे पहला। जैसे जैसे हम उधर बढ़ते जाएंगे उसके बाद ये वाला पॉइंट आएगा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाएगा। तो सबसे लास्ट में आप देखोगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये सबसे लास्ट में आएगा, ये वाला पॉइंट, यानी यही पॉइंट आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू एट 250, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्या आप z में पुट करो। z हमारे पास ये था ना 4500x, तो 4500 को 200 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 5000 को 50 से मल्टीप्लाई करो। तो 1 2 3 4 0, तो ये हो गई, ये 90 आ गया। 25 1 2 3 4, तो 5 9 2 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 11,50,000। ये इसका टोटल प्रॉफिट बनेगा। अब इसी एग्जाम्पल के बेस पर ही आपके आगे जो क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो आपको ऐसे ही करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ स्क्रू ए एंड बी। 2 तरह के स्क्रू बना रही है कंपनी। ऑल द स्क्रू हैव टू पास थ्रू ए थ्रेडिंग मशीन एंड ए स्लॉटिंग मशीन। ए बॉक्स ऑफ टाइप ए स्क्रू रिक्वायर 2 मिनट्स ऑन थ्रेडिंग मशीन एंड 3 मिनट्स ऑन द स्लॉटिंग मशीन। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, या तो आप टेबल बना लो या फिर डायरेक्ट भी तरीका मैंने आपको बताया कैसे आपको बनाना है, कि जो बॉक्स ए है उसमें 2 मिनट लग रहे हैं थ्रेडिंग मशीन पर। तो यहाँ पर आप ले लो, अब जो टाइम होगा, सॉरी जो नंबर ऑफ स्क्रू होंगे, ए हम x ले लेंगे और b ले लेंगे y। ठीक है, तो पहला कंस्टेंट बनेगा आपका 2x प्लस, अब जो दूसरे वाला आप बना रहे हो स्क्रू b, उसमें देखो थ्रेडिंग मशीन पे कितना टाइम लग रहा है। तो थ्रेडिंग मशीन पे लग रहा है यहाँ पर 8 मिनट। तो बिना टेबल के आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, पहले वाली मशीन से थ्रेडिंग मशीन का लिया, पहले वाले बॉक्स से थ्रेडिंग मशीन का लिया, दूसरे वाले स्क्रू से आपने थ्रेडिंग मशीन का लिया, तो 2 मिनट और 8 मिनट है। और टोटल मिलाकर जो थ्रेडिंग मशीन है वो कितने घंटे के लिए अवेलेबल है हमारे पास, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 60 आवर्स। अब यहाँ पर ये आवर्स है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों मिनट्स हैं।
2 मिनट्स एंड 8 मिनट्स। तो 60 आवर को आप लिखेंगे 60 इंटू में 60 यानी 3600। तो इसको आप 2 से कॉमन भी निकाल देना तो ये बचेगा आपके पास x प्लस 4y और लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा 1800। ये बन गया हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट। तो सेकंड कंस्ट्रेंट में क्या कह रहा है कि आपको 3 मिनट लगते हैं स्लॉटिंग मशीन पर। तो 3 मिनट स्लॉटिंग मशीन पर यानी 3x हो गया। और दूसरे वाले स्क्रू में 2 मिनट लगते हैं आपको स्लॉटिंग मशीन पर, तो यहाँ 2y। ईच मशीन इज़ अवेलेबल फॉर 60 आवर्स, मतलब ये भी 60 आवर्स के लिए अवेलेबल है। तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तो इक्वेशन बन गई 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 3600। ठीक है। उसके बाद x और y ये तो आपको लेना ही लेना है। z क्या बना आपके पास? z में कह रहा है कि यहाँ पर द कंपनी गेट्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹100 पर बॉक्स ऑन टाइप ए एंड 170 ऑन टाइप बी। तो 100x प्लस 170y ये z बन गया। तो हाउ मेनी बॉक्सेज ऑफ स्क्रू ऑफ ईच टाइप शुड बी मैन्युफैक्चर्ड टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी आईएसओ प्रॉफिट लाइन यहाँ भी आपको ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए आपने ग्राफ लिया, x की वैल्यू 0 करेंगे तो y आ जाएगा यहाँ से 4 4 जा 16 यानी 450, 0 450। y 0 करेंगे तो x आएगा 1800। तो 450 थोड़ा ज़्यादा क्लोज ले लिया हमने, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर ले लो। तो x आ गया 1800, ये इधर आ गया। आपको तो ग्राफ पे बनाना है तो मार्क कर करके बनाना। ये लाइन आ गई फर्स्ट। यहाँ पर x को 0 लेते हैं तो y आ जाएगा 1800। तो यहाँ पर कहीं आ गया और y 0 करेंगे तो x आ जाएगा 1200। ये आ गया। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। इसमें इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ये 4y कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 2 से करेंगे तो 6x हो गया, 6 माइनस 1 5x आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 से करेंगे तो 72 आएगा, 72 में से इसको माइनस करोगे तो 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 1 5। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकालोगे 5 1 5 यानी 1080। तो x की वैल्यू आपको मिल गई 1080। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो x की जगह 1080 और इसको इधर ले जाके माइनस करो। तो 1800 में से 1080 माइनस करेंगे 720 आ गया। 4 y की वैल्यू निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 180, यानी 1080 एंड 180। ये बन गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब उसके बाद फिर आपको शेडिड पोर्शन फाइंड करना है। तो वही यहाँ पर ये लेस है, ये भी लेस है, तो दोनों लेस लेस होंगे तो शेडिड पोर्शन आपका ये वाला बनेगा। तो कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ये 4 आ गए। अब कॉर्नर पॉइंट आ गए तो उसके बाद आपको वही वैल्यू लेनी है, एक टेक ए कन्वीनियंट वैल्यू फॉर z दैट इज, तो आपके पास z था ये 100x प्लस में 170y। तो मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली 3400। ठीक है, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड करके वैल्यू क्या आ रही है? अगर मैं y को 0 करके x की वैल्यू निकालूं तो 34 आएगी। अब देखो यहाँ पर 34 आपको ढूंढना बहुत छोटा पड़ेगा, तो उसकी बजाय हम थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 34,000 कर देते हैं। तो 340 होगी। तो x की वैल्यू आपको देखनी है 340। यहाँ पर हमने ये वैल्यू फाइनल करी। ठीक है, x की जगह आपको देखना है 340, तो लगभग कहीं यहाँ कहीं आ जाएगा। आप जब ग्राफ बनाओगे उसमें आपको सही मिलेगा। और अगर x को 0 करते हो तो ये आ जाएगा 17 2 जा 34 यानी 200 आ जाएगा।
तो ये 200 आएगा इधर। तो इन दोनों को ज्वाइन करके आपने ये आईएसओ प्रॉफिट लाइन बना ली। अब इसी के पैरेलल आपको चलते रहना है। एक तो 0 0 से पास करते हुए दिखा देना, लाइंस आपको मतलब दिखा देनी है 4-5 लाइनें, और ये सारे पॉइंट वहाँ से पास होते हुए ज़रूर हों, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़े, पहले ये वाला पॉइंट आ गया, फिर ये वाला पॉइंट भी आ गया, और सबसे लास्ट में फिर ये पॉइंट आया। तो सबसे लास्ट में जो पॉइंट होता है वही आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो मैक्सिमम वैल्यू एट, लिखना जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था इस तरीके से लिखना है आपको, 1080 एंड 180। और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, उसके लिए ये z था आपके पास 100x, x की जगह 1080 प्लस 170 इंटू 180, तो 1080, फिर 00 और लगा दो। 18 को 7 से करेंगे तो कितना होता है 126, बचा 12, 18 और 12 30, इनको ऐड कर दो तो 006,831, तो 1,38,600 ये हमारा टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा। और नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप ए बनेंगे हमारे 1080 और सेकंड टाइप के बनेंगे 180। तो इस तरह से आपको आईएसओ प्रॉफिट एंड कॉस्ट मेथड के क्वेश्चन करने हैं। जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसकी मैं कंस्ट्रेंट्स आपको समझा रहा हूँ, बाकी का ये जो लाइन वाला पोर्शन है और ये सब आपको खुद ट्राई करना है एक बार। देखिए यहाँ पर कहता है कि मैन्युफैक्चरर है, दो तरह के मॉडल बना रहा है वो, मॉडल एक्स और मॉडल वाई। मॉडल एक्स में 6 मैन आवर्स चाहिए टू मेक पर यूनिट, वाइल मॉडल वाई टेक्स 10 मैन पर आवर पर यूनिट। देर इज़ ए टोटल ऑफ 450 मैन आवर्स अवेलेबल पर वीक। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली दे ही दिया इसने कि 6x प्लस 10y लेस देन इक्वल्स टू 450, क्योंकि ये मैन आवर्स था। मॉडल एक्स बनाने में मैन आवर्स इतने लगेंगे, मॉडल वाई बनाने में मैक्स आवर्स इतने लगेंगे, और टोटल हमारे पास इतने मैन आवर्स अवेलेबल हैं। उसके बाद कहता है कि हैंडलिंग एंड मार्केटिंग कॉस्ट आर ₹2000 एंड 1000 पर यूनिट फॉर मॉडल एक्स एंड वाई। ये इनकी मार्केटिंग कॉस्ट है, तो ये 2000x प्लस 1000y, और जो कितना हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए है, हमारे पास फंड जो अवेलेबल है वो है 80,000 पर वीक, तो लेस देन इक्वल्स टू 80,000। ये सेकंड कंस्टेंट बन गया। यहाँ से आप कॉमन निकाल देना, 30 30 30 यहाँ से कॉमन निकालो तो रहेगा 2x प्लस में y, यहाँ पर रहेगा 80। ये सेकंड कंस्टेंट हो गया। यहाँ से भी आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, 3x 5y 225, ये बन गया फर्स्ट कंस्टेंट। उसके बाद आगे कहता है प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ द मॉडल एक्स एंड वाई 1000 एंड 600। तो उससे पहले x और y और लिख लेंगे, और z आपको दे दिया इसने 1000x प्लस 600y। ठीक है, ये कंस्टेंट बन गए। अब उसके बाद का जो काम है, पहले ग्राफ बनाना, कॉर्नर पॉइंट निकालना, उसके बाद फिर z की एक वैल्यू डिसाइड करना। तो यहाँ पर हो सकता है कि 6000 वैल्यू हो, 6000 से बात ना बने तो 60,000 कर देना, या 30,000 भी ले सकते हो। तो वो आप अपने हिसाब से कन्वीनियंट वैल्यू कोई ले सकते हो, और उसके बाद फिर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आंसर मैं इसका आपको बता देता हूँ, x की वैल्यू 25, y की वैल्यू 30, यानी ये पॉइंट पर सबसे लास्ट में आपकी प्रॉफिट लाइन जाएगी, और प्रॉफिट होगा मैक्सिमम 43,000 का। ये हमारा आंसर आना चाहिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहता है कि सपोज एवरी ग्राम ऑफ व्हीट प्रोवाइड 0.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 0.25 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, and the corresponding value for rice are 0.05 ग्राम एंड 0.5 ग्राम रिस्पेक्टिवली। ये कह रहा है कि भाई हर एक एवरी ग्राम ऑफ व्हीट में, ठीक है, ग्राम के हर एक व्हीट में 0.1 ग्राम प्रोटीन है और 0.25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। और वही चीज़ अगर हम राइस में देखते हैं तो 0.05 ग्राम है और 0.5 ग्राम है। व्हीट की कॉस्ट हमें 20 रुपीज़, राइस की 30 पर किलोग्राम पड़ती है। The minimum daily requirement of on an average man for protein and carbohydrate is this and this। ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है।
फाइंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट एंड राइस बी मिक्स्ड इन द डेली डाइट टू प्रोवाइड द मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एट मिनिमम कॉस्ट। तो ये डाइट प्रॉब्लम है। तो डाइट प्रॉब्लम की जो क्वेश्चन है वो भी हमने पिछले की वीडियोस में कर रखे। तो यहाँ पर हम उसका कंस्टेंट अगर बनाएं तो बिना टेबल के अगर आप कंस्टेंट बनाते हो तो यहाँ पर देखो व्हीट के अंदर इतने ग्राम प्रोटीन है तो 0.1x, और राइस के अंदर इतने ग्राम प्रोटीन है 0.05y, और जो कम से कम कितना प्रोटीन होना चाहिए, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की वो है 50 ग्राम। तो ये आ गया आपके पास 50 ग्राम। ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है। तो यहाँ से आप डेसिमल्स हटा दो तो ये हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर 0.1 को ऐसे लिख लूँ भाई 1/10, या फिर 10/100 भी लिख सकते हैं। 10/100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसका भी डेसिमल हटाने के 100 ही आएगा। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे, 100 को सीधा वहाँ ले जाओ। ये हो गया, 5 कॉमन निकाल दो तो ये बन गया पहला कंस्टेंट। अब सेकंड कंस्टेंट बनाएंगे तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है 0.25 ग्राम है और राइस में 0.5 ग्राम है और मिनिमम रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की 200 ग्राम। तो यहाँ से भी आप डेसिमल हटाओ, यहाँ पर 5/10 आएगा तो इसको 50/100 कर लेते हैं। तो यानी 25x प्लस 50y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 200, फिर 2 जीरो और लगाओ। 25 कॉमन निकाल दो तो ये आ गया आपके पास सेकंड कंस्टेंट। इसके अलावा x और y, ये बन गया थर्ड कंस्टेंट। अब z बनाते हैं। z में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पर जो कॉस्टिंग है वो ₹20 एंड राइस 30 पर किलोग्राम दे रखी है। तो z अगर हम बनाएं तो हो जाएगा 20x प्लस 30। अब यहाँ पर ये जो दे रखी है ना वैल्यू जो पर किलोग्राम है, या तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, जो लास्ट में आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड कर देना, या फिर आप यहीं पर ही ऐसे 1000 लिख दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000। ऐसे भी कर सकते हो या लास्ट में जाके भी कर सकते हो। तो ये बन गया आपका z। अब z बनने के बाद पहला काम तो हमारा वो है कि ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाएंगे तो पहला कंस्ट्रेंट आपके पास ये है, x को 0 करते हैं तो y आ जाएगा 1000 और y को 0 करेंगे तो x आ जाएगा 500। इसकी लाइन ये आ गई। यहाँ पर देखो x को 0 करते हैं तो y आएगा 400 और y को 0 करते हैं तो x आएगा 800। इसकी लाइन ये आ गई। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, और पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो फर्स्ट और सेकंड से। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर आप निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट ये है हमारे पास और सेकंड ये है। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 2y, ये 2y कैंसिल, इधर आएगा 4x माइनस x 3x, तो 3x आ गया। इधर क्या आएगा 2000 माइनस 800 यानी 1200, तो x की वैल्यू आएगी 400। अब x की जगह अगर आप 400 रखते हो तो ये होगा 800 और y की जगह आ जाएगा 200। तो ये पॉइंट आएगा आपके पास 400 एंड 200। अब यहाँ पर अगर शेडेड पोर्शन देखोगे तो यहाँ भी देखो ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ भी ग्रेटर देन का साइन है। तो जब आप इसमें 0 0 पुट करोगे तो फॉल्स आएगा, दूसरे में पुट करोगे तो वहाँ भी फॉल्स आएगा। तो जब फॉल्स आता है तो इसका मतलब जो शेडेड पोर्शन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन चला जाता है। तो इसका शेडेड पोर्शन हमारा ये बना। अब इसमें हम ISO प्रॉफिट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको बोलेंगे ISO कॉस्ट लाइन, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है, मिनिमम कॉस्ट। तो अब इसमें के लिए z आपके पास ये है, तो टेक ए कन्वीनियंट वैल्यू फॉर z।
दैट इज z है हमारे पास 20x प्लस 30y। ठीक है, जो 1/1000 है ये यहाँ पर है साथ में। तो अब इसके हिसाब से देखो, अब इसको बाद में कर लेंगे एडजस्ट। इसके हिसाब से देखो 20 और 30 के हिसाब से अगर वैल्यू हम लेते हैं 60, ठीक है, बाद में 1000 आप लगा देना डिवाइड में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब 60 अगर आप लोगे तो x को 0 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 20 और y की वैल्यू आएगी 2, तो बहुत छोटी है। तो एक जीरो अगर मैं बढ़ा भी दूँ तो अब आएगी y की वैल्यू 20, तो वो भी बहुत छोटी है। तो एक जीरो और लगा दो, अब y की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 200। अब हम उसको ईजिली ले सकते हैं। ठीक है, तो अब साथ में लेकिन ये भी हमें 1000 भी हमने ले रखा है, तो इसको भी अगर मैं कंसिडर करूँ तो 3 जीरो हमें और लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसको बैलेंस करने के लिए अब आपके इसकी ISO कॉस्ट लाइन आप ड्रॉ कर दो। अगर ये नहीं होता तो फिर 6000 से हमारा काम हो जाता, लेकिन ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा है तो 3 जीरो और लगा दो ताकि ये भी आप कट जाए। तो y की वैल्यू तो 200 आएगी, तो y की वैल्यू 200 यहाँ कहीं आ जाएगी, y की वैल्यू इधर 200 इधर। x की वैल्यू क्या आएगी देखो, अगर इसको जीरो पुट करते हैं तो ये आएगी 300, तो 300 थोड़ा सा इधर आ गया। अब आपके पास जो कॉर्नर पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट ये है। ठीक है, एक ये है और एक ये है और एक ये है, ये आपके पास ISO कॉस्ट लाइन आ गई। अब इसके पैरेलल आपको चलते चलना है, शेडिड पोर्शन की तरफ चलना है, और जो सबसे पहले पॉइंट आएगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। तो हम शेडिड पोर्शन की तरफ चलेंगे, पैरेलल लाइन हमने ये ड्रॉ करी, फिर पैरेलल हमने ये ड्रॉ करी। तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये वाला क्रॉस हो गया, यानी यहीं से आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। बाद में जो पॉइंट आएंगे ये इसके बाद आएंगे, ये लास्ट में आएगा। तो ये वाला पॉइंट आपको मिनिमम वैल्यू देगा, जो क्लोजेड पॉइंट होगा। जो दूर वाला पॉइंट होता है मैक्सिमम देता है, जो क्लोजेड पॉइंट होता है वो मिनिमम वैल्यू देता है। तो मिनिमम वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, पॉइंट क्या होगा 400 और 200, तो इसको यहाँ पर पुट करो 20 इंटू 400 प्लस 30 इंटू 200, तो 2 4 जा 8, 8000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 14000 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी इसकी आएगी ₹14। किस पॉइंट पर, x की वैल्यू 400 और y की वैल्यू 200। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल तो दे ही रखी है सारी, तो आपको कंस्टेंट भी इजीली आप बना सकते हो। अब कंस्टेंट इसने कैल्शियम, प्रोटीन, कैलोरीज, 3 कंस्टेंट वो है आपके पास। तो ऊपर तो ऐसा कुछ और दिया नहीं है। तो फूड 1 की कॉस्ट ये है, फूड 2 की कॉस्ट ये है, तो यहाँ से हम z बना देंगे। ठीक है, ये कॉस्ट आपको दे रखी है 6 है, दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, सही से दिख रहा है ना, यहाँ पर 10 है, तो z बन गया आपका 6x प्लस में 10y। अब जो कैल्शियम है आपके पास वो दे रखा है यहाँ पर 10 फूड 1 में, और फूड 2 में 4, और डेली रिक्वायरमेंट है इसकी 20 है। तो पहला कंस्टेंट बन गया 10x 4y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। 2 यहाँ से कॉमन निकाल दो, ये बन गया। सेकंड वाला आ गया 5x 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से 5 ही कॉमन निकाल दो। तीसरा कंस्टेंट आ गया 2x 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से आ गया x प्लस 3y, इधर आ गया 6। इसके अलावा x0 और y0। ठीक, इसका ग्राफ बनाओ। अभी 3 लाइनें हैं तो पॉइंट ज़रा प्लॉट कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो y की वैल्यू देखो 5 4, यानी 5 6 तक वैल्यू चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देखो अगर x को हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 5, तो ये पॉइंट आ गया।
वाई को 0 करेंगे तो एक्स आएगा 2, तो ये पॉइंट आएगा। ये लाइन आ गई हमारी फर्स्ट की। x0 y4, y0 x4, ये लाइन आ गई दूसरी। x को 0 करते हैं तो y2, 4 तो हमारा ऊपर था, ये लाइन हटाओ आप, 4 इधर है, तो ठीक है, ये वाला पॉइंट है 0 4। उसके बाद फिर x को 0 करते हैं तो y2 इधर आएगा, और y को 0 करेंगे तो x6 ये इधर आएगा। तो ये लाइन हमारी ऐसे आ गई थर्ड वाली। अब इसका वो निकालेंगे शेडिड पोर्शन, तो देखो सभी में ग्रेटर है तो फॉल्स ही आना है। फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन आएगा, यानी ये आएगा। कॉर्नर पॉइंट एक तो देखो ये बनेगा 0 5, एक ये बनेगा, ये भी निकालना है हमें, एक ये आएगा और एक ये आएगा। तो यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का है। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। तो फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ जाएगा 2 यानी 5 माइनस 2 3 आ गया। इधर 2 से करोगे तो 10 माइनस 8 यानी 2 आ गया। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 2/3, फ्रैक्शन में आ रही है। x की वैल्यू होगा 2/3 हुई, इसको यहाँ ले जाके हम माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 10/3। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट बन रहा है आपका 2/3 और 10/3। ये पॉइंट है सेकंड का और थर्ड का। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करो। तो यहाँ पर x से x कैंसिल, 3y माइनस वाई 2y आ गया, इधर से 2 आ गया, यानी y की वैल्यू आएगी 1। y की 1 होगी तो x की आ जाएगी 3। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आ गया आपके पास 3 और 1। तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट है। अब इसमें से आपको देखना है, पहले से ISO कॉस्ट लाइन ड्रॉ करो। तो उसके लिए कन्वीनियंट वैल्यू लेते हैं हम। टेक ए कन्वीनियंट वैल्यू फॉर z, दैट इज z हमारा ये था 6x प्लस में 10y। तो इसके लिए हम कन्वीनियंट वैल्यू ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 60 लोगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए कम कर लो। तो x को 0 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और इसको 0 करोगे तो ये 5 आ जाएगा। तो इसमें कन्वीनियंट वैल्यू आ गई आपकी 30। अब 30 के हिसाब से अगर हम लाइन ड्रॉ करें ISO कॉस्ट लाइन, तो x को 0 कर रहे हैं तो y आ रहा है 3 इधर आएगा, y 0 करेंगे तो x आ जाएगा 5, तो ये इधर आएगा। ठीक है, अब इसमें आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसमें अगर आप देखोगे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो या तो यही वाली लाइन इसको क्रॉस करते हुए जा रही है, या इसके थोड़े से बिल्कुल पास होगी। वो आप ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगी। तो जो पहला पॉइंट जो इस लाइन से पास होगा वो यही वाला पॉइंट होगा। उसके बाद फिर ये पॉइंट आ रहा है, फिर ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है, बाद में तो फिर कुछ भी आता रहे, हमें तो जो क्लोज पॉइंट है ना वो देखना है, लास्ट में ये पॉइंट आएगा। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट ये था 3 और 1। तो इसके हिसाब से अगर आप मिनिमम वैल्यू निकालते हो तो आ जाइए आपके पास x की जगह 3 पुट करना है, y की जगह 1, तो 18 प्लस 10 यानी 28। ये मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी हमें 28 एट 3 1। जो पहली वाली जो फूड है उसकी यूनिट होगी 3, और दूसरे वाला जो फूड है वो आ जाएगा आपके पास 1 यूनिट।
तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। और साथ ही एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियोस का कंटेंट पसंद आता है तो वीडियोस को आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।